क्या चिल्ला रहा है? एक खरोच भी नहीं आई। तुझे 5 दिन का टाइम दे रहा हूं। 5 दिन में मेरे 50,000 लौटा दे, और अगर नहीं लौटा पाया ना 10,000 के हिसाब से रोज तेरी एक उंगली काटूंगा और अपना हिसाब चुकता करूंगा। ऐसा समझ में? 5 दिन। भैया जी, इतने कम समय में कैसे इंतजाम होगा पैसे का? आप तो हमारी हालत देख रहे हैं ना भैया जी। चुप करिए। कितना चिल्लाती है औरतें? मर्दों के बीच में बात हो रही है ना? तेरी औकात नहीं थी पैसा चुकाने की, उधार क्यों लिया? भैया जी, हम आपके लिए काम कर लेंगे। जब तक सारा पैसा सूद समेत चुकता नहीं हो जाता ना, हम तब तक आपके लिए काम करते हैं। जो काम करता है ना, उसको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ही रास्ता दिखाओ ना कोई। कहां से कैसे पैसे आएंगे इतने सारे? रास्ता एक बहुत पुरानी कहानी है, शायद पढ़ी होगी तूने। एक राजा ने अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया था। तेरे पास भी तो है, और भाभी जी देखने में भी ठीक ठाक ही हैं। अरे हाँ, तेरा एक बाप भी तो है। कहाँ है? चाचा जी, ओ चाचा जी, तेरा बाप घर पे नहीं है क्या? मेरी बात ध्यान से सुन। अपने बाप से बात कर। क्या पता उसकी औकात हो 50,000 की। और कैसे भी करके 5 दिन में मेरे पैसे लौटा। कसम से उसके बाद तुम लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, वरना चलो रे। कहां से लाएंगे पैसे आप? कहां से? मेरी बात ध्यान से सुन। अपने बाप से बात कर। क्या पता उसकी औकात हो 50,000 की। बाबूजी को मदद करनी पड़ेगी। बाबूजी? पर वो क्यों मानेंगे? वरना पड़ेगा उनको। ये जो उधार लिया हमने, वो अपने अकेले के लिए नहीं लिया है। अब जब मुसीबत की घड़ी आई है तो उनको हाथ बटाना पड़ेगा। और हम कौन सा उनको ताजमहल नाम करने को कह रहे हैं? हमारे हम बात करेंगे उनसे। हाँ, बात करेंगे बाबूजी से। लेट जाइए, आराम से। लंबी सांस लीजिए। डॉक्टर बाबू, ये हॉस्पिटल क्या है? बाजी बाजी, आप जरा बाहर बैठिए, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अभी कोई चिंता की बात नहीं, आइए बाहर रहिए, हम आते हैं फटाफट बात करके। जय। बाबूजी बैठ जाइए, आराम से, आराम से। देखो, ऑपरेशन 3 घंटे में हो जाएगा। और जैसे तुम्हारे पिताजी ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए जी, और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन पैसे सबके सामने मत मांगना। क्या है कि किडनी खरीदने या बेचने की इजाजत हमें हॉस्पिटल नहीं देता। तो हम जैसे डॉक्टर हैं जो तुम जैसे लोगों की मदद करते रहते हैं। और ये बात किसी से नहीं कहना, समझ गए ना? हाँ सर, आप हमारी चिंता मत करो। अच्छा, हम बाहर इंतजार करते हैं। 5-6 घंटे की तो बात है ना? ठीक। अब क्या? सर, पैसे तुरंत मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे।
तो हम बाहर है फिर। ठीक। बेटा एक गिलास पानी मंगवा। जी मैं लाती हूँ। अच्छा बाबूजी, हम क्या कह रहे थे कि ये लोग अभी आपको ना कुछ देर में अंदर ले जाएंगे ऑपरेशन के लिए। और डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि कोई चिंता की बात नहीं है, बड़ा आसान सा ऑपरेशन होता है ये। ऑपरेशन? लेकिन मैं तो बेटा बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे ऑपरेशन की क्या जरूरत आन पड़ेगी? बाबूजी आपको कुछ नहीं पता है, ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं इसको। ये यहाँ पर होता है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी तो आपको दर्द नहीं होता होगा, लेकिन कहना है कि अगर सही टाइम पे ऑपरेशन नहीं किया तो फिर आगे चल के ना बहुत बड़ी तकलीफ बन जाएगी ये। और वैसे भी कोई शरीर का जरूरी हिस्सा नहीं है, ये निकल जाएगा तो कुछ होता नहीं है इससे। आपके भले के लिए तो कर रहे हैं सब, और फिर कल आराम से घर भी आ जाएंगे। बेटा देखो, दर्द की मुझे परवाह नहीं है, पहले ही अपना समय ऐसा चल रहा है, हमेशा तंगी रहती है, उस पर से ऑपरेशन का खर्चा मेरे समझ में नहीं आता बेटा। अरे बाबूजी आप काहे परेशान हो रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कि हम संभाल लेंगे। लेकिन कैसे संभाल लोगे बेटा? दोबारा उधार लेके? आपको किसने बताया? बूढ़ा जरूर हो चला हूं बेटा, आंख और कान मेरे काम करते हैं, होश में हूं। बस एक ही बात कहूंगा, उस रतन सिंह जैसे बदमाश आदमी से फिर कर्ज लेके कोई काम मत करना। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे मरने के बाद कहीं तुम कोई गलत कदम ना उठा लेना बेटा। आज के बाद आपको हमारी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबूजी पानी। हाँ आराम से। हल्का सा भी सरदर्द होता है तो हम फौरन दवाई ले लेते हैं। आज की कहानी का बेटा पता नहीं अपनी कौन सी गलती सुधारने के लिए अपने ही पिता का गुर्दा बेचने निकला है, वो भी पिता को धोखे में रखकर। और पिता भी ऐसा जिसे ऑपरेशन का कोई दुख नहीं, लेकिन इस बात का दुख है कि बेटे के पैसे खर्च हो रहे हैं। जिसका अपना शरीर हट्टा कट्टा है, वो एक बूढ़े शरीर को पीड़ा में डालने जा रहा है। कमाल है ना? लेकिन आज की इस कहानी का ना डॉक्टरी पेशे से कोई लेना देना है, ना ही किसी किडनी रैकेट से। इस कहानी में एक बाप और बेटे के बीच के रिश्तों के धागे आपके इर्द गिर्द मकड़ी का जाल बिछा देंगे। आप देखिए। हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा पानी पी के आते हैं। जी। कौन है? रतन भाई। अगले हफ्ते से बटन कैसे दबाएगा? क्योंकि उंगली तो तेरी रहेगी नहीं। भैया जी आपके पैसे तो हम कल दे देंगे ना, पक्का? कैसे? नहीं, मुझे भी जानना है कैसे, क्योंकि सुना है तो अपने बाप को ऑपरेशन करा रहा है, तो बीमार बाप के इलाज के लिए खर्चे भी चाहिए, तो मेरे कर्जे कैसे लौटाएगा? हम कर देंगे भैया जी, बाबूजी की कसम हम कर देंगे। बीमार बाप की झूठी कसम खा रहा है, नालायक, सीधा नरक में जाएगा। एक बात ना गांठ बांध ले, मेरे से चालाकी नहीं, क्योंकि मेरी आंखें तेरे चारों ओर घूम रही हैं। आज दिन अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी चलिए, डॉक्टर बुला रहे हैं। चलिए चलिए।
अरे डॉक्टर साहब, तुम जाओ पेशेंट के पास। क्या हुआ? ऑपरेशन खत्म हो गया क्या? उनका मैं ऑपरेशन करूंगा ना तो अंदर टेबल पे उनकी मौत होगी। किसे लेकर आए हो तुम? और तुम्हें कुछ खबर है पहले अपने बाप की? उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है जो पॉइंट नॉर्मल होनी चाहिए। इनकी तो सारी गिरी हुई है, ये आसमान छू रही है। तो फिर तो गुर्दा कैसे निकालेंगे फिर? और हमारे पैसे फिर? डॉक्टर साहब, हम एक काम करते हैं, हम उनको दोबारा कल ले आते हैं। आप पहले आवाज नीचे रखिए। और ऐसे आदमी हमारे किसी काम के नहीं है। उनकी किडनी ना आज ना कभी बिक पाएगी। उन्हें आप लेके जाइए। और हाँ, अगर आपको अपनी किडनी देनी है तो आ जाना दोबारा। कह रहे थे बेटा ऑपरेशन होने वाला है और अब कह रहे हैं कि वापस घर चले जाइए। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। आप घर जाइए। तू गुस्सा क्यों कर रहा है बेटा? अच्छा ही हुआ ना, अपने पैसे बच गए। क्या खाक में से बच गए? डूब गए पैसे हमारे। सोचा था कि एक बार किसी मुसीबत के वक्त एक बार आप कोई अच्छा काम करेंगे, हमारी मदद कर पाएंगे। आप ना सिर्फ में बोझ बन के और बैठ गए यहाँ पर। आप जाइए घर। अरे जाइए ना घर आप। बाबूजी प्लीज। और घर पे रहिएगा, किसी काम के नहीं आप। साइलेंस प्लीज। क्या कर रहे? हॉस्पिटल है, शांत रहिए थोड़ा। तुम चुप रहो, सुनती कि नहीं? हटो मेरे रास्ते से। हमें धक्का क्या मारा बे? ब्रेकिंग न्यूज। कुछ देर पहले यानी कि करीब 3 बजे के आसपास शहर के सिटी सेंटर मॉल की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हादसा इतना गंभीर है कि इस हादसे में कितने लोग मारे गए हैं इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन इस हादसे में जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अस्पतालों में भेजा जा रहा है और साथ ही जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके शवों की शिनाख्त के लिए उन्हें अस्पताल के मुर्दा घरों में भेजा जा रहा है। क्यों? क्या खाक में से बच गए? हाँ? डूब गए पैसे हमारे। सोचा था कि एक बार किसी मुसीबत के वक्त एक बार आप कोई अच्छा काम करेंगे, हमारी मदद कर पाएंगे। आप ना सिर्फ में बोझ बन के और बैठ गए यहाँ पर। जाइए अब घर। अरे जाइए ना घर आप। और घर पे रहिएगा, किसी काम के नहीं आप। ओ चचा, क्या कर रहे थे? मरने का इरादा है क्या? चचा अभी मर गए ना तो तुम्हारी लाश उठाने भी कोई नहीं आएगा। मॉल में आग लगी है ना। एक मिनट चचा, तुम्हारा तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था ना? या फिर तुम्हारा बेटा मुझसे छुपने का कोई बहाना ढूंढ रहा है? सलामत रहो चचा, नहीं तो तुम्हारे मरने पर तुम्हारा बेटा मेरा कर्जा ना चुकाने का बहाना बनाएगा। चले गाड़ी निकाल। अरे चुटकुला देख। क्या रे, आज क्यों अपनी शक्ल दिखाने आ गया? जा, अभी एक दिन का टाइम और है, जा। अभी तू गया नहीं? एक मिनट, अगर तू कुछ और मोहलत मांगने आया ना तो याद रख, जो कल का दिन बचा है ना वो भी भूल जाऊंगा। चल कर निकाल। क्या है? आपके पैसे पूरे 50,000 रुपए जैसी हमारी बात हुई थी। गिन लीजिएगा आराम से। और आज से हमारा और आपका हिसाब खत्म, समझे? भैया जी इतने पैसा लाया कहां से? ये तो दबाना।
यही सवाल तो मेरे दिमाग में भी खटक रहा है। ये पैसे के साथ साथ कहीं से जोश भी उतार लाया है। कुछ तो गड़बड़ है। बचपन में त्योहार के वक्त गली मोहल्ले में बड़ी सी सफेद चादर लगाकर उस पर प्रोजेक्टर से फिल्में दिखाई जाती थी। कभी कभी गलती से आगे वाली रील पहले दिखा दी जाती थी तो हम सब हैरान रह जाते थे कि अभी तो बच्चे थे उसके, अब फिर से शादी के फेरे ले रहा है। आज आपको शायद वैसी ही कुछ हैरानी होगी। चंदू ने रतन के पैसे कैसे चुका दिए? हम कुछ दिखाना भूल गए या रील आगे पीछे चल रही है? रील नहीं बदली, ये तो चंदू अपने भाग्य के साथ आगे पीछे वाला खेल खेल रहा है। शहर में एक आग क्या लगी, चंदू की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसने एक झटके में सारे पैसे कैसे चुका दिए? जवाब चंदू से नहीं और किसी से मिलेगा। सर, मेरे पिताजी पिछले 3 दिन से गायब है। शहर के सारे बड़े हॉस्पिटल्स में देख लिया, मुर्दा घर में भी होकर आ चुके। जिस बात का डर है अब वो यकीन में बदल रहा है। सर प्लीज पिताजी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। घर में परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मौके का फायदा उठाकर वो कहीं दूसरी जगह छुप गए हो और आप खामखा परेशान हो रहे हैं। सर कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे पिताजी बहुत शरीफ इंसान है और हम लोगों से बहुत प्यार भी करते हैं। सिर्फ 3 दिन पहले माता जी के लिए गिफ्ट लेने के लिए सिटी मॉल तक गए थे, हमें बताकर। बस उस दिन से लापता, पता नहीं कहां चले गए। सॉरी, क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे मौके में अपना फायदा ढूंढते हैं, फिर हमें भी शक की निगाह से उन्हें देखना पड़ता है। ठीक है सर, पर अब करना क्या है? एक उम्मीद है, हमें एक बैग मिली है। सभी रिश्तेदारों ने उसे लेने से मना कर दिया है। आप चाहे तो एक बार उसे देख सकते हैं। आपको गलतफहमी भी हो सकती है। हमारे मुताबिक ये हादसे में मारे गए लोगों का सामान है। हम उन घरों में जाएंगे जिन्होंने अभी तक ये सामान क्लेम नहीं किया है। या तो आपके पिता अभी जिंदा है या फिर गलती से किसी और के घर में मातम बन गया है। संगीता, इधर हूँ। अरे भाई क्या कर रही हो? ये देखो। अब ये क्या लिया है? मिठाई। अरे वाह, तुम बड़ा चमक रही हो आज। हैं? क्या बना रही हो? रबड़ी बना रही हूँ। पता है, पहले आधा लीटर दूध लाती थी ना तो टेंशन लगी रहती थी पैसों की। अभी 4 लीटर लेके आई हूँ। अरे स्वीट डिश तो आज तुम लग रही हो। छोड़ो ना, अरे बाबूजी देख लेंगे। अरे तो देखनी तो ना। और वैसे भी रबड़ी के असली हकदार वही तो हैं। वो अस्पताल नहीं जाते तो कहाँ से आता ये सब? हम तो आज खाली बस तुमको देखते रहना चाहते हैं। छोड़ो ना तुम, चलो चलो बाहर जाओ। नहीं नहीं, बाहर जाओ, मैं रबड़ी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, हमारे चाय बना दो फटाफट। ठीक है। हादसे में कितने लोग मारे गए हैं इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई। ये लो तुम्हारी चाय। अरे इतनी जल्दी? हाँ, संभाल के। देखिए, इस मामले में हमें आप सबका सहयोग चाहिए। इस व्यक्ति के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी मिलती है तो फौरन इसकी सूचना कर हमें दीजिए। संगीता, देखिए, इस बात से नकारा संगीता जल्दी इधर आओ। जल्दी आओ ना। मृत्यु हुई है, हाँ बोलो बाबा। लापता है, उन्हें क्या हुआ? पहचानना बेहद ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत सारी लाशें जल चुकी हैं। मुझे इस हादसे में मारे गए बहुत सारे परिवार वालों के लोगों से मिलना है जिनके अपने इस हादसे में मारे जा चुके हैं। बहुत से ऐसे परिवार वाले हैं उन्हें हमें उसका जवाब देना है। शहर के सिटी सेंटर मॉल की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। जैसे कि आप देख
सकते हैं कि हादसा इतना गंभीर है कि इस हादसे में कितने लोग मारे गए हैं, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई। राज्य सरकार के द्वारा मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही भारत सरकार के द्वारा भी यह भरोसा दिलाया गया है कि मृत व्यक्तियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। चुप हो जाओ। ये आपके पिताजी के जेब से मिला है। कुछ फॉर्म साइन कर दीजिए, आपको सरकारी मदद मिल जाएगा तुरंत। कर दीजिए। यहाँ कर दीजिए। अब क्या करें? लोग तो शायद यहाँ घर तक आ जाएंगे। शायद नहीं, पक्का आएंगे। सुनो, हम दोनों से भाग जाते हैं। हम दोनों यहाँ पर आए ना तो पक्का पकड़े जाएंगे। पागल हो गए हो क्या? हम भागेंगे? अरे बाबूजी को भगाना पड़ेगा यहाँ से, समझे? देखो अगर गलती से भी किसी ने देख लिया ना उन्हें यहाँ पे जिंदा, तो हम मारे जाएंगे। लेकिन सुनो, एक काम करते हैं, रात की पैसेंजर ट्रेन करवाते हैं उनके गांव की, ठीक है? और वैसे भी हम कैसे भाग सकते हैं यहाँ से? अभी तो सिर्फ राज्य सरकार की सहाय राशि आई है, दिल्ली की आने तो बची है ना, वो भी तो लेना है। तुम एक काम करो, तुम जाओ जल्दी से उनकी टिकट करवाओ जाके। चलो चलो जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जाओ ना, जाओ। अभी भी लिस्ट का एक और घर बाकी है, शायद वहां कुछ पता चल जाए। बैठिए। जल्दी आओ। वो वहां वाली दीवार पे जाओ, जल्दी जाओ। राइट साइड से। हाँ तो बाबूजी का बैग तैयार है? हाँ तैयार है। निकालो। क्या है बेटा ये बैग में सामान भरना? कभी हॉस्पिटल लेके जाते हो, कभी गांव चलने के लिए कहते हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी, चल क्या रहा है? बाबूजी अब आप ज्यादा सवाल जवाब मत करिए। आप तो कुछ मदद कर नहीं पाए, अब हम जो कर रहे हैं हमको करने दीजिए चुपचाप। अभी 10 मिनट में रिक्शा आ रहा है, हमको स्टेशन जाना है। और टोपी कहाँ बाबूजी की? ये बाहर ठंडे से इसको पहनिए, ठीक से पहनिए इसको। आपको बाहर कोई पहचानना नहीं चाहिए। जल्दी से बाबूजी को लेकर अंदर जाओ, जल्दी करो। बाबूजी आप अंदर चलिए, आप चलिए अंदर चलिए।
अरे चलिए तो आप अंदर अंदर चलिए। जी यहाँ बैठिए। जी हाँ, आप यहीं रहिएगा। अगर आपको किसी ने देख लिया ना तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे। अपने बेटे के लिए इतना तो करेंगे ना। माफ कीजिए चंद्रकांत जी, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप अंदर आइए ना। आइए। और ये है संजय जी। उस हादसे के बाद इनके पिताजी भी गायब हैं, उन्हीं के बारे में आपसे बातचीत कर। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता, मेरे पिताजी भी उसी हादसे का शिकार हुए हैं। कल तक हमें एक उम्मीद थी कि शायद वो सिर्फ घायल हुए होंगे, पर मॉर्ग में उनका सामान मिलने के बाद यकीन हो गया कि अब वो देखिए, हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो और आपने अपने पिताजी के बजाय मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया है। शायद। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मतलब हमारे पिताजी हैं और हम ही उन्हें नहीं पहचानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप प्लीज बुरा मत मानिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पिताजी अभी भी जिंदा हो। जी देखिए, ये है मेरे पिताजी। प्लीज ध्यान से देखिए और बताइए कि कहीं आपने इन्हें तो अरे आपके पिताजी तो काफी शहरी मालूम देते हैं। असल में हमारे बाबूजी बड़े सीधे साधे गांव के थे। टोपी, कोट और चप्पल, जूते तो उन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहने। आपको कैसे पता मेरे पिताजी जूते पहनते थे? इनके चेहरे पे तो काफी रोब है ना, तो हमने ऐसा अनुमान लगाया। तो आपको पूरा यकीन है कि आपने इन्हें नहीं? जी नहीं। ठीक है संजय जी, हम चलते हैं। सही कह रही हैं आप, कोई भी अपने सगे पिता के बारे में ऐसी गलती कैसे कर सकता है। तो चंद्रकांत जी माफ कीजिएगा अगर हमें दोबारा पूछताछ करने के लिए आना पड़े तो। चलिए। नमस्ते। क्या हुआ भाई साहब? जी वो हमारे बाबूजी नहीं रहे। अभी 4 दिन पहले उसी की पूछताछ करने आए थे। कब और कैसे हुआ? अचानक ही हुआ। मॉल में आग लगी थी, कुछ खरीदने गए थे, वहां से लौट कर ही नहीं आए। अस्पताल से सीधा वहां पर ले जाना पड़ा, इसलिए आप लोग को बता ही नहीं पाए। भैया जी, भैया जी, भैया जी, चंदू का बाप मर गया। अरे मैडम चलो जल्दी। अरे भैया वो ट्रेन कैंसिल हो गया है, आप ये लो और जाओ। अरे बोलना चाहिए था ना।
इसके नीचे जाइए। लेकिन क्या बात, क्या सवाल मत करिए, जल्दी जाइए। आखिर क्या आवाज नीचे रखिए, बात मत करिए, नीचे जाइए। नीचे जाइए। अच्छा, आवाज मत करिए। बोला ना नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना है? सुना है आपके पिताजी हादसे में मारे गए, तो सोचा अपने हाथों से चल के उन्हें श्रद्धांजलि दे। फोटो कहाँ लगाए हो? बेचारे। भैया जी, ये क्या कर रहे हैं? अरे सत्कार कर रहा हूं आपका, बधाई दे रहा हूं आपको। क्या आप इतने महान और जादूगर पिता के सुपुत्र हैं जो एक ही वक्त पे ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, मुझे रास्ते में मिलते हैं और उसी वक्त मॉल में लगी आग के हादसे में मारे भी जाते हैं। कमाल है ना? क्या बकवास कर रहे हैं? किसने कहा आपको ये सब? और हमारे घर पे आने की क्या जरूरत थी? हमने आपका उधार चुका दिया है ना। आपके 2 कमरों के घर में एक कमरा बंद क्यों है? जरा देखा जाए। अरे कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। अरे हटिए ना भाभी। अरे सुनिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमको लगा तुम लोगों ने कोई खजाना छुपा रखा है, इसलिए कमरा बंद है। हट। चाचा जी, अरे आइए। क्या है सर? क्या है चंदू, बोल ना। कितने नालायक हैं? बुजुर्ग बाप को ऐसी दशा में नीचे रखा। भैया जी, हम आपको अरे क्या नीचे बच्चे को? अरे कोई रोको। अरे क्या कर रहे हो? चाचा जी, इस उम्र में इतना चिल्लाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देख नहीं रहे? स्पेशल टॉकिंग चल रही है। जितना सोचा था उतना भी नालायक और बेकार नहीं है। अपने इस बाप को मॉल की आग में मरा हुआ बताकर पैसे तो मिले होंगे तुझे। राज्य सरकार से 5 लाख और दिल्ली से भी 5 लाख आएंगे ही, बराबर? क्या चाहिए तुमको? वैसे तो मुझे पूरा चाहिए, बहुत लालची हूं, लेकिन अब तू हमारी बिरादरी में आ गया है, इसलिए तुझे 50% का डिस्काउंट। सिर्फ 5 लाख दे दे मुझे। मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए और तेरी किस्मत ना बदलने के लिए। चुपचाप दे दे, वरना क्या? वरना तो मुझे दांव पे लगाने वाला था ना? तूने तो हम तीनों को ही दांव पे लगा दिया। हाँ? बाबू जी, आप अंदर चलिए। हमने शुरुआत की थी ना इस सबकी, अब हम ही को इसे खत्म करना होगा। जाओ जाके बैग्स लेके आओ। भाग जाते हैं उसे। हम भाग जाते हैं। कहीं नहीं भाग रहे हम।
समझे? इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको बैग्स में भर के बाहर फेंक के आएंगे हम, समझे? होश में आओ चंदू, होश में आओ, जाओ जल्दी जाओ। तुम जाके पहले छुरा लेके आओ, जाओ जल्दी जाओ। अगर हम किसी बिल्ली को एक कोने में घेर लेते हैं तो वही बिल्ली शेर बन जाती है। वो फिर ऐसा हमला करती है कि उसकी संपर्क कक्षा में जो आता है वो उसे बुरी तरह जख्मी करके चंगुल से छूट ही जाती है। आपने देखा होगा कि चंदू भी एक बिल्ली की तरह चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन बिल्ली का पलटवार किया उसकी बीवी संगीता ने, भयानक सा पलटवार। पिता को बिना बताए उनकी किडनी बेचने जा रहा था चंदू। अब यहां से कहां जाएगा? जैसे काम इन दोनों ने किए हैं, इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। चंदू, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। ये कैसे कर रहे हो तुम? बाबूजी का बाबूजी को अंदर कमरे में बंद किया। वो खून दे के बेहोश हो गए। मैं एक औरत होके इतना सब कुछ ठीक कर रही हूँ और वो जरा सा खून दे के बेहोश हो गए। संगीता, अब क्या करेंगे? मैं दीवार की पुताई पूरी करती हूँ, तुम जाके पहले इस लाश को जाके जंगल में जला के आओ। कुछ तो गड़बड़ है। घर में फोटो तो ही लगी हुई थी। ये क्या है? सर, उन्होंने इसे फेंक दिया था। बोला हमारा नहीं है, तो हम दोबारा इस फाइल में रख दिए। ये तो टोकन नंबर लगता है इस शॉप का। ये तो सेम नंबर है, 24। आपके पिता के जेब से कुछ चीज गिर गया था, शायद आप लोग लेना उसे भूल गए थे। देखिए, ये घर की साफ सफाई करवाई आप लोगों ने? कमाल है। 6 दिन हुए पिता को गुजरे हुए, ये 10वीं तारीख भी नहीं मानते क्या आप लोग? जी सर, वो हम लोग अपनी सारी पुरानी यादें मिटाना चाहते। कुछ पुरानी यादें अभी बच गई हैं शायद। मतलब ये है कि तुम्हारे पिताजी गायब हुए या अपने गुनाह छिपाने के लिए मार दिया तूने उन्हें। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे आंख नाक कान सब बंद हो गए थे। किचन से रबड़ी की खुशबू आ रही थी,
मैडम ने नई साड़ी पहनी हुई थी और ये दीवार में पुराना रंग रंगा हुआ था जो आज तेरे चेहरे से उतर गया है। बोल इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? छुपा के रखा या मार दिया उन्हें जान से? नहीं, बोल नहीं इंस्पेक्टर साहब, बोल। बाबूजी! मेरे बच्चे ऐसे रास्ते पर भटक चुके हैं जहां से अब कोई वापसी मुमकिन नहीं है। जहां तक मेरे मरने की बात है, मैं तो कल ही मर गया जब मेरी तस्वीर हार के साथ इस दीवार पर टांग दी गई। बल्कि उससे भी पहले मर गया था मैं, जब किसी दूसरे मरे हुए को अपना बाप साबित करके मेरे बेटे ने पैसे कमाए। आज खुदकुशी कर रहा हूं ताकि बेटे और बहू के हाथ से और पाप न हो। ये तो नहीं कहूंगा कि इन्हें माफ कर दें, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद उम्मीद है जो भी कुछ इन्होंने किया, दूसरा कोई भी इस रास्ते पर जाने से कतराएगा। अपने पिता को दांव पर लगाने वाले ये चंदू की दास्तान थी, और अपने बेटे को और अपराध करने से रोकने के लिए अपनी जान गंवाने वाले एक पिता की भी दास्तान थी। 50,000 रुपए उधार लेने के चक्कर में चंदू कहां से कहां पहुंच गया। सावधान इंडिया में हम आपको अपराध की ऐसी कहानियां दिखाते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर क्या ना करें। इन कहानियों के जरिए अपराध की भूल भुलैया आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि सांप सीढ़ी के खेल की तरह अपराध आपको नंबर 93 तक ले जाता है, पर फिर वहां से सीधे नंबर 13 पर गिरा देता है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान